So there is a reason why we are talking about Pak, Biggie, or prominent hip hop names on podcasts like this, and even we have them in our playlists. It's because there were certain steps taken by their team or themselves, which made sure that whatever they are doing is being recorded somewhere. Okay. Like you'll find old clips of them recording some songs. Yes. You'll find a clip of Pak and Biggie freestyling together. Yes. You'll find a whole documentary with the name of Genius, जिसमें Kanye की पूरी life दिखाई गई है वो कैम रिकॉर्डर से. So some people have taken active steps. They had कोई भी गाने भेजता हो, लोग सजेशन देता है, वर्क ऑन इट. देखे सबके बीच में यही चीजें कॉमन है कि वो कभी ऑफेंड नहीं हुए भाई. Yes, indeed. लाइक मैंने बहुत लोगों से पूछा है भाई कि मैं कैसा कर रहा हूँ, मेरे लिरिक्स कैसे जा रहे हैं, इनिशियल डेज पे मेरे फ्लोज कैसे जा रहे हैं, और वो मुझे क्रिटिसाइज करते थे. ठीक है कि मेरे में ये कमी है वो कमी है, उसको मैं एक्सेप्ट करके मैं अगले को बोलता था थैंक्स फॉर योर टाइम भाई. समझ लो, तुमको किसी ने 2 मिनट दिए अपनी लाइफ के तुम्हारा गाना सुनने, भाई मैं क्यों दूँ 2 मिनट किसी को. भाई वर्ड अप, बहुत सही बात बोली. इंक्लूसिव इन नेचर, दैट्स फॉर श्योर. जो कल्चर है बहुत वेलकमिंग है, एंड इट इज इट्स वन ऑफ द कल्चर्स व्हिच आई हैव सीन कि इसमें आपको ना अपने अलग स्टाइल की वजह से नकारा नहीं जाता. इट्स लाइक इट्स वेलकमिंग टू ईच एंड एवरी साउंड. यस, एग्री तो नहीं करूँगा, बट प्रोड्यूसर्स बहुत अंडररेटेड है भाई. So hello guys, welcome to the very new episode of the Mind Mix podcast, and today's guest is someone जो इस local सिलवासा scene से या फिर इसके around South Gujarat scene से belong करते हैं, and they are very well known, and I'm very glad that they have came to the Mind Mix podcast. It's a pleasure, bro. Yes. कैसे हो? I'm good, Sidhu. How are you? वजीर कैसा है दोस्त? सिद्धू बोल सकता हूँ तुम्हें? Yes. No worries. से सिद्धू हसलर जो नाम बोलना बोल सकते हो आप. Hustler 420. अभी हसलर नहीं रहा दोस्त. हसलर इज डेड. और वजीर कैसा दोस्त यार? बस ब्रो, अपने बहुत टाइम बाद, अपने कितने टाइम बाद मिल रहे हैं? 4-5 साल हो गए ब्रो. लास्ट अपने साइफर पे, रिवर फ्रंट पे साइफर पे मिले. बहुत अनएक्सपेक्टेड था, बट मजा आया. लेकिन वो मजा आया था. वो साइफर्स आता है. अभी तो बंद हो गया है वो सब सीन. अभी हाँ ऑर्गेनाइज नहीं करता. अभी बीच में थोड़ा ऑर्गेनाइज हुआ था, बट अटेंड नहीं किया था. मैं भी अपने थोड़ा स्टडीज एंड ऑल में कहीं ना कहीं बिजी था. And now that I think of it, हम भी शायद फर्स्ट टाइम साइफर पे मिले थे, रिवर साइड. अपने that hip hop event of that सुमित भाई. Yeah. I remember. हाँ, सुमित भाई ने ऑर्गेनाइज किया था that hip hop event जिसमें क्रम्प एंड पूरा डांस बैठा था. आप MC थे उस टाइम. I was the MC, right. उस टाइम मुझे याद है हम लोग बात कर रहे थे, and I was like, तू पाक सुनता है क्या? And you were like, bro मैं सिर्फ पाक ही सुनता हूँ. And I was like, असलर bro तू यार बंदा यार अपना सही. उस टाइम पे मैंने क्या बोलता, मैंने राकीम बोला था, तो you were like bro. Yeah, राकीम, right. You were like bro. Nice. आप लोग क्या सुन रहे हो अभी? So I'm listening to a mix of genres. I'm very heavy on UK Bhangra these days. UK Bhangra. Yeah, because I feel there is one topic related to that scene. We'll for sure. I think UK Bhangra is coming back, and I really love that sound. So UK Bhangra is one. Garage is something which I'm listening to these days. I have a question related to. Yeah, other than hip hop also, I think that's great. Great. वजीर तुम क्या सुन रहे हो ब्रो? मैं JPEG माफिया को सुन रहा हूँ. ओह नाइस. टाइलर को सुन रहा हूँ. टाइलर. और हाँ, मैं न्यू आर्टिस्ट डिस्कवर कर रहा हूँ. जैसे मैं स्पॉटिफाई पे बैठता हूँ 1 घंटा रोज और नए आर्टिस्ट ढूंढता हूँ और उनको सुनता हूँ. नाइस. तो जब लाइक ये डेडिकेटेडली वर्क बाय स्पेशली टू यू कि जैसे वजीर ने तो बोला कि वो स्पॉटिफाई पे 1 घंटा बैठता है और नया मतलब म्यूजिक डिस्कवर करता है, तो व्हाट अबाउट यू? So for me, मेरा जो job है, I work for Wink Music, and my job revolves around listening to new artists on a daily basis. So it's like I have each day when I start my work, I have like 40-50 different songs by different artists from all parts of India, and I happen to listen to all of these songs, and it's a mix of genres. Once again, it's like I have singer-songwriters, I have devotional content with me, I have some sounds from Bhojpuri, I have some sounds from Bangla, South के लोग हैं, Punjabi है, so yeah. हजारों लाखों गाने सुनते हैं bro. I think since I've started working with Wink, I must have listened to so you a lot of songs. started working with Wink
Wink from last 2 years, yeah? No, it's going to be 1.5 years. One now. and a half years. Yeah, okay, yeah, yeah. okay. So how is the experience working with Wink? It's great. I mean, this was something which I always wanted to do when it comes to music. Not only as an artist, but as a professional also. I wanted to venture into music business side of it, and I got a very perfect opportunity with Wink. Like I get to work with a lot of artists. I get to work on their growth. I get to work on their sounds, and what we are bringing as a company is it's you know it's being talked about. It's insane, and the journey has been good. Yeah. Great. So talking about the business aspect of the music, जैसा आपने mention किया, so can you share like you are into that field, you are totally into that field, you are जो भी आप काम करते हो 24/7, that is music and business related to it. Am I right? Yes, you can say So that. can you, like for example, can you guide a new artist who's a budding artist जो try कर रहा है कि he want to make something in music, उसको कुछ बड़ा करना है, या he or she wants to start with music, तो can Yeah. you like एक path दिखा सकते हो आप, like एक elaborative path अगर आप बोल रहे हो, so I'll give you a great example. He's here with me right now, Wazir. So I have been I know this guy since a long time now. It's been 3-4 years now, and he's one of our Wink artists as well. So what I've seen in him, like he was a budding artist. I mean he still is, but the way he has worked on his sounds, he was not just restricted to one particular type of rap music that he's doing. He was very open to sounds. He was open to mixing and blending other sounds, you know. And the way he has grown, his own catalog is commendable. So, giving his example, I would really want an artist to work on his sound first, because आजकल ऐसा हो गया है कि business is everywhere. Like if you want to release something, if you want that to gain traction, if you want to promote that song, it's easy. There are companies, there are people who would dedicatedly pick up songs which are quality, and they'll make sure that this song reaches the masses. All an artist has to do is to work on his sound. The rest will take place अपने आप ही. And I mean हल्का effort डालना पड़ेगा artist को. That is like mandatory for sure. Obviously. But हल्का नहीं, I अगर guess गाना थोड़ा अच्छा और है, या गाना अच्छा है अगर और quality है, it will find its way, and there are people who are ready to pick those artists up and make sure that you know they reach that mass, that mukam that the artist wants to reach. Great. By the way, Wazir, congratulations for your 1 million, bro. Thanks a lot, bro. 1 million on Wink में. streaming platforms. Yes, sir. Yes, great. So तो सही है ब्रो. लाइक बग भाई ने बहुत हेल्प की. लाइक कैसे समझाऊँ तुमको. एट द एंड तो तुम्हारी मेहनत ही काम आती है भाई, समझ रहे हो. बट रास्ते खुलते हैं भाई जब वही. तुम अच्छे लोगों के साथ होते हो. हाँ, लाइक कैसा रहता है ना कि जब तुम स्टार्ट करते हो एक लेवल तक आते हो, तो उसके बाद एक लेवल रुक जाता है बिल्कुल. कि तुम गाने बनाते रहते हो, क्वालिटी भी रहती है, हर चीज़ सब रहती कुछ है, रहता है. बट एक जगह पे तुम स्टक हो जाते हैं. तब वी नीड समवन, और वी हैव टू फाइंड अ पाथ जो वहाँ से हमें एक पुश दे सके और थोड़ा वो उससे निकल सके. बिल्कुल. क्योंकि ब्रो गाने बनाना एक अलग चीज़ हो गया, फिर वो गाने लोगों तक पहुंचना हो गया, बहुत सारी चीज़ें, समझ लो. गाने बनाना मेरा काम है, ठीक है. उसको पुश करना और उसके पीछे मार्केटिंग हो गई, 100 चीज़ें अलग अलग होती है. सारी चीज़ें मैं अकेला हैंडल नहीं कर सकता, समझ लो. लोग अपनी अपनी फील्ड में मास्टर है, ठीक है. मैं अपनी फील्ड में मैंने बहुत कुछ हासिल किया है, बट हर फील्ड में मैं मास्टर नहीं हो सकता, समझ लो. लाइक फॉर एग्जांपल, सॉरी टू कट यू आउट, बट अगर कनिष्क कटारिया अगर रैप करने लग गया तो फिर ड्रेक ऑब्वियसली वही सी. yes indeed. साउंड से याद है, I'll come back into the sound that Yeah, for sure मेरे भाई. कि according to you both, this question is for you both, कि आपकी एनालिसिस और वजीर तेरे एनालिसिस के हिसाब से what will be the new sound of hip hop, especially Indian hip hop? I mean the Like, sound. sorry, but I guess trap हो, पहले boom bap, introductory boom bap, trap, और भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, कुछ नेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंटल करते हैं. बट व्हाट डू यू थिंक दैट कैन यू नेम अ पर्टिकुलर साउंड और टू दैट कैन रिवॉल्यूशनाइज इंडियन म्यूजिक, स्पेशली हिप हॉप सीन? Wazir, same goes to you. I'll go first. Yes, sure. So for me, what I've seen in artists these days, there are a lot of promising artists who are making sure that whatever they put out is
a standard above than what they have, put out in the past. So once you see the promise of artists who are constantly working on their sounds, and this is not just a couple of artists, there are a lot of artists who are doing these days, and from a lot of parts of India, you'll see scenes from Raipur, you'll see Raipur, Chhattisgarh, right? You'll see artists from Chennai, you'll see artists from even Kashmir, making sure that, yeah, exactly. I've heard about hip hop scene in Kashmir. Yeah. So there are a lot of artists from all parts of India who are making sure to put their city on the map. And once this healthy competition is currently between the artists, तो वो जो sound का level है वो drastically improve होने लगता है. ठीक है. And what I'm seeing currently, as per the trends and all, they are all very much serious about their roots. Yeah, so I think it was Brother V who started with Atma Rama, Aigiri Nandini. It showed the way to like majority of the artists who are currently rapping. Like Brother V has been constant since the time they first heard what rapping was in India. So मेरे हिसाब से it's all about going back to the roots. For me personally also, I think it is your uniqueness which will stay, and your uniqueness is obviously related to your roots. So if I'm from Jammu, like I'm actually from Jammu, I've been born and brought up in Vapi, but my parents are from Jammu. So for me, Punjabi folk and Dogra songs are something which Dogra, bro. Yes. Sometimes like मैं कभी है ना YouTube या कहीं पर भी जाके है ना नेटिव गाने सुनता हूँ. Exactly. Just because जो instruments उसमें use होते हैं ना, they are very मतलब इतने कैची होता है ना, जो ईयर्स के जो लगते हैं ना वो इंस्ट्रूमेंट. कभी जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट पंजाबी फोक, देन दैट तुम्बी दैट साउंड, वो जो साउंड जो हिट करता है ना, दैट वो जब उसका तुम सैंपल लगा के चलाते हो ना, तुम शिट लिरिक्स रखो लेकिन फिर भी वो पूरा कैची बन जाएगा. There's a reason why it hits you. It's because the sounds that were recorded back then in the 60s, 70s, majority of the sounds were recorded by instrumentalists. There were people in the sessions who were recording these sounds. Nothing was programmed back then. I mean होगा, but बहुत ही कम बोल सकते हैं 0.2-0.3%. रिवर्ब दे दिया. Whatever the technology must have been at that time. So वो रही होगी, but instrumentalists were there. रिकॉर्ड करना मैं बहुत बार सुनता हूँ. लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक दिन बैठ के ना सेशन देख रहा था ऑफ आर.डी. बर्मन रिकॉर्डिंग. मतलब वो सारे इतने सारे इंस्ट्रूमेंट मतलब प्रॉपर अपने फील्ड के मतलब मैस्ट्रोस बैठे हुए एंड दे वर रिकॉर्डिंग लाइव एंड आई वाज लाइक कि मेरी तो फट जाती है देख के भाई हम लोग कैसे इधर हम लोग एक रैप रिकॉर्ड करने देते तो 4-5 टेक देने पड़ते हैं. नो डाउट विद द टाइम हम लोग सीखते हैं, बट लेयरिंग करने के लिए भी 4-5 ट्रैक रहते हैं और वहाँ पे तो एक टेक में सारी चीजें रहती है. ये ब्रो अगर तुम्हारा एक टेक में कुछ गलती हुई तो वापस स्टार्टिंग से ब्रो बैक टू जीरो बहुत लंबा चलता था. वही सो कंटिन्यू. So yeah, I mean, what I wanted to say was that it's always good to go back to the roots. That's where you find your sound, मेरे हिसाब से, and that's what a lot of artists are doing right now. So if you hear some recent tracks coming from Mumbai or coming from Chennai, they have all been very dedicated to their roots, and I think bringing and blending that sound with the modern hip hop sound, okay, it's blowing off for me right now. Have you heard of Kids Se, that Haryanvi song? Exactly. मेरे को अभी जस्ट वो हिट हुआ वो that track is so good. Right. No one would have thought कि हरियाणवी म्यूजिक को ऐसे भी बनाया जा सकता है. Bro, like हरियाणवी म्यूजिक मैंने कभी नहीं सोचा था उसमें कुछ इतना सोलफुल आएगा. सोलफुल आएगा. Like for example हम लोग कैसे जानते हैं like people out of वैसे रागनी तो चलता ही वो कल्चर का ही पार्ट है, लेकिन जो कमर्शियल मेन स्ट्रीम जो हरियाणवी म्यूजिक इज ऑल अबाउट दैट Kaleshi Tora and all. There's a element of mischief in Haryani music that is very much appreciated in the masses. Yeah, I get you. लेकिन वो किड से सुना था ना, I was like उसकी lyrics है ना, that guy is talking about his daily life in village. वो कैसे वो दातुन करता है and कैसे वो बैल और दूध निकालता है. इतना soulful presented it bro. मैंने expect नहीं. Yeah, even the video, I mean the location. So I had the pleasure to meet him. I went to a conference in Mumbai. It was called All About Music. So he was there. His name is Mohito. Yes. Yeah, and he told me the location was Sambar Lake in Rajasthan, and that's where the video was recorded. And at first glance, you will not think कि ये कहीं लेक वेक के वहाँ पे कहीं रिकॉर्ड हुआ. इट्स लाइक एक्चुअली यू सी द पर्सन इन क्लाउड्स और समथिंग, है ना, पूरी वैसी फील आती है. एंड द वीडियो हैज बीन सो वेल थॉट ऑफ.
the people that were behind the video, जिन्होंने costume designing की हुई है, everything was well executed. yes, indeed. वो जो background है ना पूरा, और जो costume वो कुछ ऐसा वो ornaments जो पहनता है ना, that goes too well with the music. Exactly. That being true to your roots, और वो जो इतनी तरीके से वो ऐसा hit करता है, and वो बोलते हैं ना कि एज एन आर्टिस्ट वी डोंट ट्राई, और वी डोंट, हम लोग कभी देखते नहीं है कि सामने क्या दिख रहा है, बट जो उसके नुआंसेस रहते हैं, जो उसके सिंबलिज्म रहते हैं या उसके मेटाफोर्स रहते हैं, रैप इज ऑल अबाउट यूजिंग ऑल दिस पोएटिक डिवाइसेस. It's always the little things. Yes. And it's universal for everyone. Also, one more example which I would like to give is the very famous Raf Sapera's Modern Mirza. So in Modern Mirza, he made sure to like capture Lahore in such a way that all the people, you know, who have been from Punjab, whose roots are from Punjab, they relate to it so much. Even the lyrics and everything, you know, it's all on point. It's like. By the way, thank you. Sorry to cut out, but thank you for adding me on that group, that Punjabi group that you, your brother and all your friends sent me. Like right. I do not reply. I am not active in that group, but मैं एकदम बैठ के सुनता है वो सारे. Yeah. And it feels so great. I guess he is also part of that group, right? ये भी part उसका. Nice. So वो group चालू करने का ना मेरा यही motive था कि whenever you are listening to something which is like quality when it comes to Punjabi music now, I share that link to my friends obviously, but I also share it there because I know there are like enthusiast people who really want to listen to some sort of music like this. Who want something different. Yeah. So वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, from like old folk songs से अभी लेके and 2000s वाले sound everything. Yes, indeed. Sound से ज़्यादा talking about Punjabi music, वाजिर पतर के बारे में बताएं. Yes, पता है दोनों को. Yes. Have you heard of वाजिर? Legend. क्यों पता मेरे को वो बंदा क्यों अच्छा लगता है? अच्छा इन द सेंस उसका आर्टिस्ट्री क्यों अच्छी लगती है. नंबर 1, मैंने उसका पहला गाना, मोस्टली लोगों ने नोटोरियस सुना रहता है, बट मैंने उसका पहला गाना कौन सा निकाला था पता है? जब वो की पूछ दे हाल फकीरा था, की पूछ दे शिव कुमार बटालवी's rendition. मैं शिव कुमार बटालवी की पोएम्स अपने स्कूल टाइम्स में पढ़ता था. What are you saying? Yes. How ये कैसे हुआ? I'll tell you. मेरे स्कूल की लाइब्रेरी में there was this thing कि मैं हमेशा से I am into all this mischiefs also, but I am always a thorough reader. Okay. तो मेरे को पोइट्रीज हमेशा से फैसिनेट करती है, और I'm very obvious कि आप लोगों को भी करते होगी, बट मेरे को पोइट्रीज पढ़ने का बहुत मजा आता है, लाइक खास करके हिंदी पोइट्री. I sometimes read about दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर. Yeah. Then अटल बिहारी वाजपेयी की पोएम्स. तो दिस ऑल फैसिनेट्स मी. तो एक दिन बुक मेला था स्कूल में, तो बुक मेला में ना रीजनल एक सेक्शन था. पता है बुक मेला लगता है तो अलग अलग रीजनल, तो उसमें मेरे को एक ट्रांसलेटेड पोएम मिली. ओके. अब वो चीज़ मैंने तब पढ़ के फिर मेरी मेमोरी से वो डिलीट हो गई थी, वो न्यूरल पैटर्न टूट गया था. लेकिन जब वो मैंने वापस सुना ना, तो आई वाज लाइक कि ब्रो क्या ये ऐसे वो समथिंग वाज कमिंग टू मी कि ब्रो ये कहीं सुना है. देन बाद में मेरे को थोड़े टाइम ऐसे ही सोया हुआ था, फिर मेरे को अरे ये तो यहाँ पढ़ा. सो तुम्हारे रूम में रह गई होगी वो चीज. वो रूम में बस गए थे. राइट. तो टॉकिंग अबाउट वाजिर पतर, उसका जो म्यूजिक है वो, हाउ विल यू डिफाइन हिज म्यूजिक? So I'll tell you how I first heard about Wazir. Obviously ये भी मैंने सबसे पहले जो उसका ट्रैक सुना था, that was की कुछ दो हाल फकीरा था. Okay. And this was also a rendition which he made. उनका जो वीडियो डायरेक्टर है गुरजन पाने सर, big shout outs to him. He is the guy who has brought the image of Wazir to, you know, everyone who knows him right now. His videos are black and white, and it's all because of the mastery of Gurjan Pane sir. His videos, his YouTube, उसका पूरा जो भी स्फीयर है, इंस्टाग्राम, हर चीज, एवरीथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट. एग्जैक्टली. तुम्हें मेरे ख्याल से रैली भी नहीं मिलेगा. So वो highly inspired लगता है मुझे from obviously the old school sounds and everything. वो जो synths use करता है ना, exactly. वो ऐसे रिकॉल जाता है वापस. Yeah. Bro उसकी प्रोडक्शन स्टाइल बहुत ज़्यादा सिक है ब्रो. मैंने ऐसी प्रोडक्शन किसी और की तो नहीं सुनी है. इंडिया में तो किसी और, इंडिया में तो नहीं सुनी. प्रोडक्शन लाइक सलूक सुना है क्या? Yeah. I was going to talk about that song, bro. वो उसमें पता है कुछ crazy, कुछ सैंपल है या कुछ सीन थे, पता नहीं मेरे को, लेकिन वो इतना मस्त है. Even the scratches. स्क्रैचिंग वो स्क्रैचिंग मेरे को एक चीज बहुत मस्त लगती है उसके गाने में कि है ना,
मतलब ऑब्जर्व किया मैंने वाजिर के प्रोडक्शन गाने में, म्यूजिक में, कि वो है ना स्पेस देता है ब्रो। ऑब्वियसली स्पेस तो, जब अगर बीट्स में स्पेस नहीं होगी तुम्हारे तो वो कंपोजिशन वैसे ही इतनी Yes, अच्छी नहीं yes. बनेगी। तो स्पेस तो बहुत जरूरी है। Space. ड्रेक ब्रो, Drake, हाँ। ड्रेक की बीट्स में Biggest बहुत example. स्पेस होती है। स्पेस रहता है। जैसे बहुत सारे जैसे लोग चॉपर ट्राई करते हैं, अलग अलग फ्लोस ट्राई करते हैं, अलग अलग म्यूजिक पे जब वो स्पिट करते हैं तो बहुत बार क्या होता है ना कि लिसनर को है ना सिर्फ उनकी वॉइस डोमिनेट करती है। Yeah. तो वो लिसनर को है ना कभी कभार वो इतना सूदिंग नहीं लगता, लेकिन जब आप स्पेस देते हो ना म्यूजिक में या ब्रो एक ट्रैक बनना 50-50 होता है भाई। प्रोड्यूसर 50% काम कर रहा Agree, है, 50% agree, rapper agree, का है। agree, ऐसा नहीं agree. कि तुम बीट्स में भाई अनशंड एलिमेंट्स डाल दो, वो नहीं होता ब्रो। एग्री स्पेस चाहिए होती है एक रैपर को, एक सिंगर को। True. I totally मेरा agree एक with फ्रेंड है फ्रॉम वडोदरा हिप हॉप सीन, हिज नेम इज भद्रांकर। that. सो वो बहुत बच्चों आदमी है, मस्त आदमी है। तो ही वाज ऐसे ही वो अपने लाइव पे आके वो आई इनवाइट हिम आल्सो ऑन दिस पॉडकास्ट, वो आने वाला है। आ जाओ बदरंकर भाई। तो ही सेज कि मेजॉरिटी ऑफ द, ये ऑब्जर्वेशन उसने बोला ना, उसके बाद मैंने नोटिस किया कि Okay. मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन रैपर्स का म्यूजिक डोमिनेट करता है, नॉट द लिरिक्स। मेजॉरिटी, नॉट ऑल ऑफ देम, बट जो कैरी करता है ना, जो पूरा वो म्यूजिक को कैरी करता है ना, वो बीट प्रोडक्शन रहता है। मतलब जो प्रोड्यूसर कैरी करता है, नॉट द रैपर एक्चुअली। तो कोई डिसएग्री एग्री कोई नहीं ब्रो no I don't disagree with this. डिसएग्री तो नहीं करूंगा, बट प्रोड्यूसर्स बहुत अंडररेटेड है भाई। यस इंडीड। तो उसका वो बहुत ज्यादा। हिज होल पॉइंट वाज दैट कि प्रोड्यूसर बहुत अंडररेटेड है एंड सारा क्रेडिट गोस टू रैपर रैपर, द मेन आर्टिस्ट जिसका फेस दिख रहा है। क्रेडिट्स खा भी लेते हैं बहुत बार, और यस प्रोड्यूसर्स को अप्रिशिएट नहीं करते भाई। प्रोड्यूसर को बहुत मेहनत लगती है भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। I think this is a very ongoing thing. It's good that you brought this up. But ये जो awareness है ना, thanks to podcasts like these, लोगों को मालूम पड़ेगी यस धीरे धीरे करके. Me being a rapper, I've worked with a lot of producers since I've started. I've started from 2014-15 since I've started writing my first verse. And for me, it has always been the producer who I want to really work on the beat because वो मुझे अच्छे से निखार के ला पाएगा. यस ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल, डॉक्टर ड्रे एंड एमिनेम। Exactly. Obviously, bro. I mean, अगर डॉक्टर ड्रे अपनी प्रोडक्शन स्टाइल का बार उस हिसाब से सेट नहीं करेगा ना, तो एमिनेम भी वैसी लिरिक्स नहीं लिखेगा. नहीं लिख पाएगा, नहीं ठीक लिख है. पाएगा। And it's like both of them push each other when they're working on a project. I'll tell you a very personal example of mine. I was working with Shinji. So we have a project in works which is like made. There are some things which are still remaining to put it out. So when we were recording that thing, I never knew, I never like thought कि मेरा एक ऐसा side वो बंदा आगे ला पाएगा अपनी beats को लेके. He made some really fine 3-4 lo-fi beats. Okay. And when I heard those beats, I was instantly like transcended to a different zone, and which made me write some things and record some things which were like कि bro मतलब hit कर रहा है ये चीज़, you know, it's like those lyrics were written for that beats yes, only. yes, agree. Like कुछ ऐसे कुछ तुम्हें ऐसे प्रोडक्शंस मिलते हैं ना, बहुत बार जैसे मेरा आई एम अ रैपर टू, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऑल्दो मैं रिलीज नहीं करता, बट मैं लिखना प्रोसेस मेरा कभी बंद नहीं होता. Yeah. तो बहुत सारे बीट्स में ऐसा रहता है ना, तुम्हें लिरिक्स निकालने पड़ते हैं, बट कुछ बीट्स जो एकदम रेयर है लिखने पे मजबूर अपने आप, तुम करते जैसे हैं. फ्री स्टाइल कैसे करते हो तो अपने आप वर्ड्स आते हैं, वैसे अपने आप लिरिक्स तुम्हारा हाथ चलने लगता है, तुम्हारा माइंड उसको उस बीट या उस साउंड के साथ एसोसिएट करके वो ऐसे वर्ड्स थ्रो करता है. Yeah, That is a yeah. very beautiful experience. Exactly. So like bringing back to the point that we were discussing, कि it's like efforts of both which are Yes. required, and a sensible, a very intelligent rapper or an artist will always make sure that the producer gets the credit, and he, like, you know, the producer shines each and every way Yes, or yes. everywhere that they are mentioned, you know. So वो मुझे लगता है सही है एक चीज़. And Great, yeah, that's how it goes. I mean, I never do this thing wherein कि मैं बोलता हूँ कि नहीं भाई तेरा कुछ you know contribution ही नहीं है or something like that. That's very mean. क्या बात कर रहे हो? क्यों कुछ हुआ है क्या? Exactly. अरे बिल्कुल नहीं हुआ है. अभी EP आनी है, रुक जाओ, अभी EP आएगी. फिर बात करेंगे इसके बारे में. Exactly. By the way, Wazir, when did you started rap? ब्रो मैंने रैप चालू किया था जब आगाज
14 साल का था। नहीं ब्रो, आगाज तो लाइक मेरा 5वां ट्रैक था। हाँ वही, लेकिन यूट्यूब पे तुम्हारा पहला ट्रैक आगाज YouTube पे पहला ट्रैक था। लाइक उसकी वजह से लोगों ने मुझे जानना शुरू यस, किया। मैंने भी तुम्हारा पहला ट्रैक आगाज ही सुना था। यस 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 वो जो तुम अखिलेश वाला बार मार रहा था, लाइक उस टाइम पे वो ब्रो, You are उस going टाइम too पे political, मुझे bro. नई नई चीजें पता चली थी कि क्या होता है अंडरग्राउंड म्यूजिक और क्या होता है मेनस्ट्रीम म्यूजिक, है ना। तो सब चीजें पता लेकिन चली। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव टू अप्रिशिएट यू फॉर द टाइप ऑफ लिरिक्स एंड टाइप ऑफ राइम स्कीम दैट यू वर यूजिंग दैट टाइम व्हेन यू वर 15 Thanks years a old. lot, bro. And right now you are 21। हाँ, तो आई गेस that is a very thing that is the thing to appreciate Yeah, कि तुम yeah, yeah. 15 साल में ऐसी राइम स्कीम्स और ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे थे ब्रो, that is really appreciate. And आपने कब स्टार्ट किया? So man, I started in 2014. Yeah, and वो भी तभी ऐसा नहीं था कि मैं रिकॉर्ड कर रहा था, जैसे ये कर रहा था, लाइक ही स्टार्टेड रिकॉर्डिंग एंड शिट, बट मैं उस टाइम बस लिख रहा था, बिकॉज उस टाइम मुझे वापी में ऐसे लोग नहीं पता थे हु हैड अ रिकॉर्डिंग सेटअप, और इवन व्हाट रिकॉर्डिंग इज अबाउट, मुझे वो भी चीज़ पता नहीं थी उस टाइम पे when I started doing it. And I think no one back then were like was doing it in Vapi or something. So I was like kind of alone. But what proved to be a turning point in my life was when I went to Pune. Pune, yes. Yeah. है मेरे पास एक क्वेश्चन related to Pune. So it was like कि my board exams got over and I was like कि मुझे भी college select करना है मेरा, and I did not get a place in Mumbai. So I was like कि fuck it, I'll go to Pune. Let's go with the second option. Yeah, let's go with the second option. And I made a few friends on Facebook who are like very prominent people in the Pune scene right now. So back then they were like also starting up Like and for all. example, name them. Like for example, you can Shreyas was like one of my first friends, Shreyas Sagwekar, who's like doing Marathi rap right now with Vedang. Okay. So Shreyas Sagwekar, Vedang were the two people which I connected with. I connected with Rada and Dad Dude AJ. Shout out to all the guys. Yeah, shout out to the Pune scene. And back then we were a group of people. We used to go by the name of PH2R, PH2. which was started by Dad Dude AJ. And that was like the learning phase for all of us. Like we were not actively making music at that time, but yeah, we were trying to learn about the craft as much as possible. So it was like we were listening to albums on repeats. We were listening to different artists के albums and you know discussing it when we met. We used to cipher. Freestyle करना वहाँ से सीखा. So काफी कुछ you know Bro, पुणे से related है. ciphers, Wazir, I guess you will also agree with me that ciphers ऐसी चीज होती है ना जो तुम्हें म्यूजिशियन तो ठीक है, लेकिन एज एन आर्टिस्ट, हिप हॉप आर्टिस्ट तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सेल करती है. बिल्कुल ब्रो। Exactly. साइफर्स हो गए, साइफर्स में या फिर बैटल्स हो गए, Yeah. वो तुम्हें जितना कम्युनिटी के, जो हिप हॉप कम्युनिटी के बारे में Yeah. अवेयर करती है ना, वो बहुत सीन थे. लाइक फॉर एग्जांपल टॉकिंग अबाउट सिलवासा, बिकॉज आई बिलोंग टू सिलवासा. Yeah. तो सिलवासा में सीन्स ऐसे थे कि इफ आई टॉक अबाउट माय जर्नी, तो आई हैव ऑलवेज बीन अ ग्रेट फैन ऑफ बोहेमिया. We all are on this panel. I've been a great fan of Bohemia. अब कैसे Yeah. इंट्रोडक्शन हुआ कि back in the school days we used to listen to all type of artists. We were listening to all type of speed records. मैं समझ गया ठीक कहाँ है, पे जा रही speed है records conversation. सारा वो सुन रहे Yeah, थे yeah. and international scenes भी सुन रहे थे. तो at that time I got to introduce with Nas and Bohemia at the same time. What are you saying? Yes. Nas और Bohemia. Okay. Nas और Bohemia at the same time, like roughly 2 or 3 days बीच में. तो Bohemia was like, I was like, bro ये क्या है, मतलब क्या शाहरुख जी बदल वो जो मीम्स बनते हैं Bohemia के ऊपर. Yeah. सेम दैट एक्सेंट. और नाज मैंने सुना तो मेरे को लगा हाँ ये अलग है, लेकिन थोड़ा रिलेटेबल नहीं लगा. फर्स्ट अपने नेटिव से ज़्यादा रिलेटेबल लगता है. तो दैट वाज द सीन. और फिर हम लोग वही स्कूल्स में हम लोग माय ऑल द गैंग, हम लोग बैक के पीछे ऐसा वाइटनेस, ऐसा बोहेमिया का ये वेस्ट साइड वाला वो This बना के that सुनते shit, थे. bro. Nice. वो वैसा बैक के पीछे. ब्रो रियल बॉय। Real Bohemians, man. Will अरे relate. ब्रो हम लोग ब्रो मेरा बीफ हो चुका है बोहेमिया को लेके. तो Raja Harjai, shout outs to Bohemia if you're watching this. तो वो थी. तो हम लोग बाथरूम में जाके, सो एट दैट टाइम हम लोग रैप लिखते नहीं थे, मतलब मैं तो पोइट्री लिखता था, मैं रैप उनके जो बुक के पीछे लिखते ना. और उसी टाइम पे स्कूल दी किताब गाना आया था. Oh, lovely. तो डेट lovely. वाज लाइक फक, इतना रिलेटेबल था ना वो चीज. इतना Yeah. रिलेटेबल. मुंडियानो गीत मेरे याद जीवे स्कूल दी किताब. My earliest memories related to Bohemia, sorry to cut you off. It No. has to be downloading Desi Rap Star
and Pesha Nasha Pyar from MrJet.com. Oh, that was a go-to website. That and Pagal World. For me, I was like very patient, so I used to like download 320 kbps version. कोई बात नहीं, 20-25 MB चले जाए पर मैं हाई क्वालिटी सुनूंगा. 28 kbps पे सुना है ब्रो. मेरा भाई सुनता था बोहेमिया, तो उसने मेरे को बताया था बोहेमिया के बारे में कि बोहेमिया और हनी सिंह एंड उनका क्या बीफ है और क्या सीन है. तो उसने मेरे को बताया बोहेमिया इज द गॉड ऑफ रैपिंग, ऐसा कुछ उसने मेरे को बोला ब्रो. वो भी अभी क्या भाई, वो भी 11वीं-12वीं में था भाई. उसने मेरे को बोला ब्रो, मैंने भी एक्सप्लोर किया बोहेमिया है क्या, तो मैंने पहला गाना सुना मेरी बंदूक. Okay. और जब वो मैंने सुना ना ब्रो, उसका म्यूजिक ब्रो हो गया ब्रो. उसकी जो बीट्स है ब्रो, हाजी स्प्रिंगर जो हाजी स्प्रिंगर ब्रो, अभी वो बंदा कहाँ है पता नहीं, लेकिन हाजी स्प्रिंगर क्या प्रोडक्शन लेवल था उसका. सही में उस रैप टाइम में पे. हाजी स्प्रिंगर. नहीं, but he still works with Bohemia on his projects. I mean, जो Icon album आई थी Bohemia की अभी वाली, उसमें there was a song where he was featured in. हुआ था, अभी जाके वरना बीच में he was. हाँ, तो going back to that कि तो हम लोग तब एक फ्रेंड ने मेरे बीट बॉक्सिंग करना भी सीख किया. लाइक नॉट अ प्रॉपर बीट बॉक्सिंग बट ऐसा वाला पुश एंड बूट्स या बीट्स एंड कट्स वाला या पुश एंड बूट्स वाला. सो हम लोग बाथरूम में जाके ऐसा प्रॉपर, तब साइफर क्या होता है वो टर्मिनोलॉजी नहीं पता था, लेकिन वी वर डूइंग दैट कि हम लोग बाथरूम में जाके वी वर रैपिंग हिज वर्सेस एंड एवरीथिंग. या भले ऑफ बीट हो, टेम्पो पे नहीं हो, रिदम पे नहीं हो, लेकिन चालू रहता और पूरा सीन बनता था. सो उसके बाद लिखना स्टार्ट कर दिया था, पोइट्री ज़्यादा लिखता था, बट ऐसा लगा कि भाई ऐसा कुछ करने का, तब पंजाबी में लिखना स्टार्ट किया. हिंदी में नहीं, स्टार्टेड विद द पंजाबी. राइट. सो दैट वाज अ सीन. फिर सिलवासा में हिप हॉप सीन था ही, लाइक विद क्रम्पिंग एंड ऑल बैटल्स तो होते ही थे. तो मी एंड माई फ्रेंड कुणाल दैट हम लोग फिर वो मिला. फिर दैट वाज वन एक इवेंट था कि स्कूल में योगा डे था. तो हम लोग एक फिजिकल एजुकेशन वाले सर बोलते हैं कि यू हैव टू, मतलब उनको पता नहीं रैप पता था, बोलते तुम एक रैप करोगे क्या योगा के ऊपर. भाई यही तो चाहिए था. दिस इज अ वेरी स्कूल थिंग. हाँ, कि यही तो चाहिए था ब्रो. और गेस करो मैंने कैसे रैप किया. कैसे रैप किया होगा? मैंने लिरिक्स लिखा, ठीक है, अब लिरिक्स भी मैं सुनाता हूँ. एंड मैंने वो ऑक्टापैड आता ना, उसके ऊपर मैंने ऑक्टापैड के ऊपर रैप किया. एंड इट गोज लाइक कि उठो चलो अपनी नींद भगाओ, जाओ जाके एक योगा मैट ले आओ, योगा करने की बात बनाओ, जंक फूड छोड़ो सब हेल्दी खाओ. बाबा शेखर. हाँ, एकदम बाबा शेखर मोड टाइप लिखा था मैंने. So that was a scene. फिर धीरे धीरे वही crazy. And also you have to keep in mind the fact कि we all started as someone who know that this sound is something which we want to do. Yes. But हमको उस time ways नहीं पता था because we were obviously from places which were not heavily influenced with music in general. Silvassa, Vapi, Daman, Valsad and all. And I'm pretty sure there are more people like this who have experienced this sound back in 2013, 2012. They have heard Bohemia songs, they have heard Honey Singh songs. They know what is going on in the Desi hip hop scene right now and everything. But they are like कि आसपास हमें पता नहीं है ऐसा कौन कर रहा है, क्या कर रहा है. वो उनको वो दरवाजा नहीं मिलता हो. Exactly. When I used to write raps back in 2014-15, I used to think कि मैं लिख तो रहा हूँ पर क्या कोई समझ पाएगा जो मैं लिख रहा हूँ. जो मैं इस स्टाइल से लिख रहा हूँ क्या कोई मेरी स्टाइल समझ पाएगा, क्या मुझे अप्रिशिएट कर पाएगा, क्या ऐसे लोग हैं जो सुनना चाहते हैं मेरी बातें. But with time you get that confidence when you hear different rappers and like it goes on. There's a chain reaction that happens and it goes on. What about you, Wazir? ब्रो सीन बिल्ड हो रहा है. एक टाइम पे लगती थी चीज़ें क्रिंज, समझ रहे हो, स्कूल में परफॉर्म करना एंड ऑल. अब लगता है बट उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट था ब्रो. तो उस टाइम पे बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ. वर्ड ऑफ मेरा भाई. मेरा प्रिंसिपल ब्रो, मेरा प्रिंसिपल मेरे को लाइक उसने लिटरली मेरे को बोल दिया था भाई तेरे को लास्ट वार्निंग है भाई, अगले बार तू किसी चीज़ में फंसा तो तू स्कूल से बाहर है. तो ये चीज़ उसने मेरे को 9th में बोली थी. और फिर मैंने रैप वैप शुरू किया, परफॉर्म करना शुरू किया. 10th में वो मेरे को बुलाता था और बोलता था ब्रो तू बहुत अच्छा कर रहा है स्कूल का. प्रिंसिपल योर प्रिंसिपल ब्रो टेबल से उठा ब्रो, समझ रहे हो भाई, टेबल स्टर्न हो गया. टेबल स्टर्न प्रिंसिपल बोल रहा है ब्रो. Spitting fire my man. Bro you are blessed bro. You spitting fire my man. Crazy मेरा भाई. Nice. Coming back to but introducing with the garage scene. Yeah. तो garage scene, like for example, why is it so catchy? So for me, the introduction to garage has been through a few things.
I'll tell you my side of it. So I saw this 10-minute documentary on Sound Diplomacy's YouTube, which was about Punjabi garage. हाँ वो देखा मैंने हाँ Resurgence of Punjabi garage. हाँ And I think you were the one who told me about that documentary or something. तुमने बताया था मुझे इस चीज़ का, right. And I watched that documentary and मुझे ऐसा लगा कि ब्रो मतलब ये चीज़ तो मैं सुन चुका हूँ पहले भी, क्योंकि लेकिन obviously पता नहीं था कि इसको गैरेज बोलते हैं फॉर exactly. एग्जांपल सॉरी टू बट स्पीड रिकॉर्ड्स में भी डॉक्टर ज़्यूस गैरेज ही कर रहा था डॉक्टर ज़्यूस का ओरिजिन्स ही गैरेज वाला है भाई. ऑफ गैरेज यूके Exactly. He along with a few other people, RDB बोल सकते हो. RDB was the one RDB, who were RDB. pushing this sound back in the days. They brought this sound because that was a sound which was going on in the UK. But what they did different was they added a Punjabi flavor to this. Because so I've heard that there were parties going on in UK where there were like native of Punjab's, like Punjabi people वहाँ पे आ रहे हैं and they want to listen to something associated to their roots. That's when Punjabi garage took off and it was like it is going on in the Asian parties and everything. And right now bro it's just hitting the floor. Exactly. So वही है around 2000s and something when it was in a very prominent space. मैंने फ्लोर बोल दिया रूफ. So उस टाइम पे काफ़ी ये इसका वो चल रहा था, वेव चल रही थी, but somehow it died out because obviously sound evolve होते हैं and we totally understand it. But now that people are going back to their past and everything, so they are digging back those records once again. And Raf is doing a good job with that. Raf Sapera ने एक NLS नाम का song निकाला था, नचले सोनिए, and which was like whole Punjabi garage song. वो तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हिट चला, यहाँ पर भी. Exactly. So that is one thing. Plus garage का मुझे ऐसा लगता है कि even the people that are doing garage right now, AJ Tracy being the great example of it, garage is catchy. है ना? The tune stays, the groove, right? The groove stays you. The groove stays with us. Essence, like we can say कि जो essence है garage का, that is that groove. Right. And it's like हर कोई बंदा सुन सकता है उसको. एक हिप हॉप और टेक्नो वालों का एक मीटिंग पॉइंट इज गैरेज, है ना? That's what I think, and that's what makes the genre very great when it comes to terms of listening. Very appealing, you can say that. Yes. And it's very easy to write techno पे rap, garage पे raps also. For me, it's very easy. कॉम्प्रोमाइज नहीं लगता है भाई मेरे को, समझ लो ना, लिरिक्स में कॉम्प्रोमाइज है ना, म्यूजिक में वो हर तरीके से बंदा फट रहा है भाई उस पे. Yup. बहुत सही. और वो जो कोलैब आया था डॉक्टर ज़्यूस और स्नूप डॉग का, I was like कि bro what is this? Are you talking about Woofer? Yes. That was not garage, but हाँ. But बोल सकते. just to appreciate डॉक्टर ज़्यूस इंडिया में ब्रो क्या बात. हाँ वो सीन. मेरा एक फ्रेंड है, I was for a couple of years I was in Vadodara, so he was in that Vadodara hip hop scene. तो वो मेरे को बोलता है भाई लाइफ में एक ही ड्रीम है. बोला क्या? बोलता है स्नूप डॉग को बीड़ी पिलाने का है. अंकल स्नूप को बीड़ी पिलाने का है. मैं बोला अरे ब्रो सही ड्रीम्स है तुम्हारे. वो जब इंडिया आया था शायद उसने पी भी ली होगी, यू नेवर नो. वो स्नूप डॉग है ब्रो, वो स्नूप डॉग है. उसने सब कुछ फूका होगा. वो स्नूप डॉग है, वो दैट इज द अंकल स्नूप डॉग ओजी. I mean आजकल ओजी लोग बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन if you want to really term the term OG, that is Snoop Dogg. Sing is King से लेके चांदनी चौक टू चाइना, you will find him. मैं अभी भी वो वीडियो देखता हूँ, इतना मेरे को खुशी होता है और हंसी भी आती है कि वो शेरवानी पहन के Snoop Dogg बहुत फनी लग रहा है, उसमें बहुत फनी लगता है Snoop Dogg. And he must have done it for the fuck of it. I mean, उसको yes, मजा आया, उसको चिल लगा होगा बहुत, इसलिए कर लिया होगा बंदे ने यार. वो बंदा very much with the vibes. वो बंदा कोरियन कैरोके में जाके भाई वो क्या मतलब वो एंजॉय कर रहा है लाइफ को फुलेस्ट पे. इंडीड. इवन कोरिया में उसने वो गाने के साथ काम किया ना, साई के साथ काम किया उसने जेंटलमैन सॉन्ग पे, है ना? वो कुछ भी करता है, वो ही इज लाइक कि मेरे को सब कुछ देखने का. एंड मेरे को उसका सबसे बड़ा बेस्ट एक्सपेरिमेंट क्या लगा था पता है? रीइनकार्नेटेड. सुना है? I don't think so. रीइनकार्नेटेड जब स्नूप डॉग स्नूप लियोन बन जाता है. Oh, रेगे आर्टिस्ट. Okay. हाँ, रेगे आर्टिस्ट. नेटफ्लिक्स पे थोड़े टाइम पहले इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी था, अभी नहीं. Like I know he had turned Snoop Lion for some time, but मुझे ये नहीं पता था कि ऐसे रेगे वाला साउंड उसमें वो करता है. He has a whole album as a reggae artist called Reincarnated. Great. And he's recorded all this in Jamaica. वो वहाँ गया, अपने रूट्स के पास गया और सारी चीजें चुम्मा. वो डॉक्यूमेंट्री में बहुत अच्छे से मेंशन था. मैंने रीइनकार्नेट ऑल्दो पहले सुना था, बट वो गाना सुना है नहीं? स्मोक द वीड एवरी डे, स्मोक द सीड,
नहीं सुना? ना। अरे ब्रो यू आर मिसिंग, बहुत कुछ मिस कर रहे अच्छा हो। ये उस एल्बम का गाना है? हाँ उस एल्बम का गाना है ये? हाँ, कब आई थी एल्बम? डेट मेरे को याद नहीं है लेकिन थोड़ा पहले। लाइक स्नूप डॉग के प्राइम में? नहीं बहुत नहीं, पहले चले गए, तो रिसेंट है 2010 don't की think बात, so. अच्छा बात की अभी बात की है। एल्बम? हाँ ओके नहीं सुनी। हाँ, नहीं उतना प्राइम पे नहीं, ये तो अभी बट वो तो ही इज गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स ना भाई, अभी वो बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट कर वो स्ट्रीम करता है बंदा, वो होस्ट बन जाता है, वही He तो has बंदा- a स्ट्रीम पे वो football team also मेरे हिसाब से। जाता है ब्रो, 12 घंटे उसको 12 घंटे रहता है ब्रो। स्ट्रीम छोड़ के चला गया, स्ट्रीम चल रहा है उसका Yeah. और फिर बाद में आके देखता है कि अरे ऐसे चालू है स्ट्रीम। I guess he also has a football team. हाँ American football team he American, has. हाँ, There's a NFL. whole Netflix documentary on that thing. You know, he has a football team. He also like works out with them and उसकी fitness के लिए भी वो बहुत इतना crazy है. WWE में पहुंच जाता है वो, Right, right, वो right. बॉक्सिंग करता है ब्रो वो WWE में बंदों को मार रहा है Snoop Dogg, bro, क्या फन आदमी है। Can you like take him in a WWE game? मतलब जो गेम आती है उसमें आता है Snoop Dogg as a mod or something, नहीं? आई गेस नो, नहीं। बट मैंने उसको उसके वो जब अपने स्कूल टाइम पे WWE देखते तब स्नूप डॉग देखा मैंने, ऐसा ड्रेड्स यहाँ तक पीछे के ड्रेड्स रख के आता था वो चश्मा पहन के और घुस के सीधा डब डब खतरनाक सीन था ब्रो। बाय द वे मेरे को स्पोर्ट्स से याद है ब्रो, you appeared on the official channel of Everton or something like that. No. So interview. I'll tell you what happened. So there have been two instances. Sorry to cut you, जिसको एवर्टन नहीं पता, it's a कि Football team है. Premier League in the की Premier team League. है. Yep. So he's a great fan of Everton. I'm one of the official supporters of Everton in India. See, देखो So we are like some 80 to 100 people currently. उसमें से मैं एक बंदा हूँ. And उस 80-100 people में भी there are like 40-50 who are like active voices, who are like who watch every match, who support the team, who are aware of the current affairs going on with the club and everything. transfers and all. Yeah, that, everything, so that's everything. So currently not a very good phase since 2014 for us because there have been changes in the management. There have been people वो at the होता ही top है, and everything. वो You know, होता ही it's not currently our era, but we believe in the team. We believe in the city. हाँ, तो वो सीन कैसे हुआ, like सीन ऐसा हुआ कि ऑफिशियल चैनल, आई गेस वो ऑफिशियल चैनल था एवर्टन। so I'll tell you. It was not the official channel of Everton. ओके But there's this sports channels called Star Sports, हाँ सर, which you know of, है ना? हाँ, So yes, yes. Star Sports, sorry, not Star Sports. It's Sony 10. सोनी 10। Yeah, so Sony. फुटबॉल Right. So Sony 10 has this show on football which is run by John Dykes. ओके ग्रेट। John Dykes has been a presenter, an anchor. एंकर टाइप। Yes, since 1998. वेरी ओल्ड हाँ। ठीक है, so he has been working in the whole subcontinent wala region. Okay. So John Dykes has this football wala show wherein he talks about football, he talks about Premier League, talks about all like football in general. So when I featured on that show, it was the first time in let's say more than 100 years or something. I may be wrong कि एवर्टन relegate के कगार पे है, relegation होने वाली है एवर्टन की. एवर्टन has never been relegated in the Premier League era since it has begun. So it was the first time where Everton was being relegated and they had reached out to us, like our fan base, कि कोई अगर बात करना चाहता है इसके बारे में, so then let us know. So like Why not? I took the opportunity. I was like, Why कि not, bro? I'll क्यों obviously नहीं? talk about it. So like just like this setup, like not this setup or something, but एक panel था which had a ex-Evertonian Don Don Hutchison who was heading it along with John Dykes, and we just had a casual chat about Everton, what they should do, what needs to be done in such a situation, and that was my first time talking about my club on a very big platform. And yeah, I mean it was special for me. Great. मैं देखा, मैं बोला अरे क्या बात है। I was like अरे क्या बात है। Moving forward, I want to ask about कि what is the vision of yours दोनों का about the local hip hop scene, like considering all South Gujarat या वापी हो गया, the place that Wazir belongs from, Silvassa, तो क्या vision है? Starting with you, Buck. My vision related to the local hip hop scene in Vapi is sort of grand. Because I was in a city which had a growing, bustling hip hop scene. And talking about Pune right now, like people know what Pune is about, you know.
there are people who are representing Pune on different levels. पीछा P-Town, PUNE, Pune City, काफ़ी सारे नाम्स हैं. So मेरे हिसाब से the place where it is right now, the place where Mumbai hip hop is right now, the place where Delhi scene is right now, you obviously want your city to be on the map. Yes, That is for sure. I mean, even you want to see Silvassa on the map. Yes, You want indeed. some or the other prodigy to come and like disrupt the entire scene and make sure that people know about the city. So that is one thing which is universal for everyone who belongs to their city. But other than that, I want a scene which is sensible, a scene which does not have any ego when it comes to art. I mean, this is the most important factor which I want to instill. Being a veteran of the Vapi scene, I don't know if I can use the veteran Yes, word for obviously, sure. obviously. But being someone who has been since the origin of the whole thing in my city, I want some sensible people to lead this thing and make sure that whenever the name is taken of the Vapi hip hop scene or the whole South Gujarat scene in general, it should be taken with respect. It should be taken with it should be about people who are respected well throughout the scene and only good things are said about the city. So I mean, if we are very true to what we want to see, the vision, if we are very true to the vision, then it will be followed, it will be then reciprocated by people who are doing this thing. That is what I think. Now Wazir can. ब्रो सीन तो बहुत अच्छा है बट यार जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो ना चीज़ों को कि अभी मैं ये हूँ, ऑब्वियसली भाई मैं भी ग्रो हुआ हूँ एक्सेप्ट करके चीज़ों को, समझ रहे हो? एक टाइम पे मैं वो नहीं था जो मैं आज हूँ. तो यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने देखी है यार, आर्टिस्ट एक दूसरों में लड़ रहे हैं पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस चीज़ वर्ड अप मेरे भाई, बहुत सी बात बोली है. राइट कि अगर तुम हो यार, तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है तो लोगों से पूछो भाई जो तुमसे. मैंने लिटरली ब्रो मैं लोगों के डीएम में जाता था, मैं उनसे पूछता था भाई मैं क्या चीज़ें लैक कर रहा हूँ. लाइक वो लर्निंग मेंटालिटी नहीं है ब्रो, नॉलेज किसी को गेन नहीं करनी है भाई, सबको अलग. और यार इन्फ्लुएंस बहुत गलत तरीके से हो रहे हैं. अपने कल्चर को लेके आगे नहीं चलना है, किसी और के कल्चर को उठा के तुम कॉपी पेस्ट करके नहीं आगे जा सकते भाई, मैप पे नहीं ला सकते अपने स्टेट को तुम इस तरीके से. ओरिजिनलिटी लैक कर रहे हैं आर्टिस्ट काफी ज्यादा. दे आर बाइटिंग स्टाइल्स ऑफ डिफरेंट आर्टिस्ट दैट दे लुक अप टू. सी लुकिंग अप टू एन आर्टिस्ट इज ओके. Yes. They form your base. It is necessary, yeah. See, for me, I looked up to Biggie. I tried to enact his way of flowing. Flows. I tried to write lyrics that Mohibiyan writes when I was starting off. We try to do a lot of things when you are very new to this thing, है ना? And you still do sometimes. I look up to very different set of rappers these days because I like their style and everything. But I will not make their style as mine because that will kill my originality. Yes. What I'll do is I'll take some elements from them, I'll incorporate it into my sound and make a very unique blend of sound, very unique blend of lyrics or something or the other which is required in the song in my own way. That makes my sound. Agreed bro. Okay, and that is how each individual who does art has to be unique. They have to love what they are doing. They have to recognize what makes them unique and not just be like any other prominent hip hop acts like See Them or the Raftar or anything which is like going on trending right now. क्योंकि अगर मेरे पास वो लोग हैं तो मैं तुम्हें क्यों सुनूंगा? वही obviously. Since you are sounding just like them. हाँ. And they have much better quality than you. Exactly my point. तो फिर मैं वही सुनूंगा. Right. So currently what Wazir said right now, yes, there are a lot of things which are currently not how we wish to see because obviously scene बड़ा हो रहा है धीरे धीरे करके. एक starting point है जो हम देख रहे हैं फिलहाल. People will be fighting amongst themselves. They ego वाला issues आएगा, बहुत कुछ आएगा. But it is up to us. It is up to people like us to educate them कि नहीं ऐसा नहीं होता है. So yeah, that's. But also bro, जब अगर लोग नॉलेज एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है तो अपना कोई मतलब नहीं होता है ब्रो उनको समझा के, समझ रहे हो? Yeah. ये एक ऐसी चीज़ है जो एक पॉइंट पे ब्रो तुमको खुद फिगर आउट करनी पड़ती है कि भाई ऐसा सीन है. अगर मेरी खुद की साउंड है, मैं डिवाइन को सुन रहा हूँ, मैं डिवाइन जैसे रैप करने लग गया, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रो मैं कुछ बन सबसे हार्ड हो या सबसे हार्ड नहीं हो गए ब्रो. तुम अभी हार्ड नहीं हुए, अभी तुमको हार्ड होने में टाइम बाकी है ब्रो. तुम डिवाइन को सुनोगे तुम डिवाइन के लेवल तक पहुंच सकते हो शायद अगर तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की. बट ब्रो तुम एम करो ऊंचे गाना ब्रो. डिवाइन नाश को सुनता है यार. यस, डिवाइन नाश को सुनता है. तुम डिवाइन को सुन रहे हो तो तुम देख लो तुम्हारा कहाँ जा रहा है रास्ता.
And just to add something, ki because there are also people like, I will not consider myself as a veteran in Silvassa hip hop scene, but मैं बोलूँगा कि I was there before someone else ऐसा. Yeah. बट मैनी फ्यू पीपल, मतलब कुछ लोग आते हैं, दे से कि ब्रो क्या करूँ, क्या सुनूँ मैं. सो माई ओनली सजेशन टू देम इज कि ब्रो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास. या तो तुम एकदम नेटिव सुनो, मतलब दोनों, वैसे तो दोनों ऑप्शन ही करना है, लेकिन या तो फिर साउंड, तुम्हारा साउंड चूज करने लिया कैसे में हिप हॉप में आ गया, तो या तो तुम एकदम नेटिव सुनो जो आपने स्टार्टिंग में ही किया था, या तो फिर तुम बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल सुनो. बिकॉज इंडियन हिप हॉप सीन में क्या होता है ना कि अगर जो चीज़ वहाँ चल रही है वो कहीं ना कहीं थोड़े टाइम बाद सेम टाइप ऑफ साउंड यहाँ पे आ ही जाता है. फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग अबाउट ट्रेविस स्कॉट का जो साउंड है, दैट हाई पिच ऑटो ट्यून एंड भर के रिवर्ब, एपिक, ठीक है, वो साउंड ज़्यादा टाइम नहीं लगा यहाँ आने में, ठीक है. राइट. तो मैं बोलता हूँ कि बाहर का आर्टिस्ट सुनो और साथ साथ में नेटिव सुनो, और दोनों के, जैसा आपने बोला कि दोनों को मिक्स करके. एंड ऐसा नहीं है कि भाई इंडियन हिप हॉप को मत सुनो ब्रो, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, तुम्हें पता चलेगा क्या कौन क्या कर रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी. बट किसी एक चीज़ पर स्टक मत हो जाओ. एज एन आर्टिस्ट मैं तो बोलूँगा तुम गज़लें सुनो एज अ रैप. और मेरे को हिप हॉप का सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगता है पता है, हिप हॉप को कोई मोल्ड नहीं कर सकता, कोई एक जॉनर में नहीं डाल सकता. हिप हॉप को कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि ये एक पर्टिकुलर टाइप का म्यूजिक है. हिप हॉप की शेड के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, और हद पर चीज़ें आती है, आने लग जाएगी और आने वाली है. तो दैट इज व्हाट आई लव अबाउट हिप हॉप. या आई मीन वेरी इंक्लूसिव इन नेचर, दैट्स फॉर श्योर. जो कल्चर है बहुत वेलकमिंग है, एंड इट्स वन ऑफ द कल्चर्स व्हिच आई हैव सीन कि इसमें आपको ना अपने अलग स्टाइल की वजह से नकारा नहीं जाता. इट्स लाइक इट्स वेलकमिंग टू ईच एंड एवरी साउंड. यस. बट एन आर्टिस्ट हैज़ टू अंडरस्टैंड कि अगर वो साउंड वेलकम, अगर आप चाहते हो कि वो आपको फीलिंग आए कि इट इज़ बीइंग वेलकम्ड, यू हैव टू प्रेजेंट इट इन सच अ वे कि लोगों को लगे अच्छा वो चीज़. इवन इफ यू हैव अ वेरी होर्स वॉइस, इफ यू हैव अ वेरी हाई श्रिल वॉइस, मेक दैट एज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, मेक दैट एज योर पावर, एंड मेक श्योर कि जो आप बना रहे हो वो कंटेंट उस हिसाब से वैसा होना चाहिए, एकदम सिंपली मैच इन सिंक होना चाहिए उसके साथ. राइट. एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट नॉलेज वाला एस्पेक्ट जो वजीर ने बोला, आई रियली वांट टू टॉक अ लॉट अबाउट इट, क्योंकि मैंने ऐसा देखा हुआ है कि व्हेन इट कम्स टू गेटिंग नॉलेज अबाउट अ सर्टेन थिंग, एंड व्हेन समवन गिव्स एन आर्टिस्ट अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कि भाई ये तेरा अच्छा नहीं लग रहा, या ये वाला बार ना तो उसको इस हिसाब से लिख सकता है, या फिर यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छी हो सकता है, पीपल डोंट टेक इट गुड. लाइक ये तो बहुत कॉमन है इंडियन हिप हॉप सीन. या दे डोंट टेक इट इन अ गुड वे, व्हिच दे शुड. वो तेरे भलाई के लिए बोल रहा है, वो कुछ सोचता है तेरे बारे में, तो ही तो तेरे को बोल रहा है. यस. सॉरी टू कट यू आउट, बट यू नो मैंने आपको एक ट्रैक भेजा था बहुत टाइम पहले. आपने बोला था कि ये लिखा मस्त है लेकिन इसमें ये है. तो आई फील लकी दैट आई हैड दैट सेंस कि ब्रो चाहिए तो मैं भी, ये कौन मेरे को क्यों बता रहा है मेरा साउंड, क्योंकि लोग क्या पता है सिर्फ तारीफ सुनना चाहते हैं, तारीफ. वो बहुत मस्त, लेकिन कोई ये नहीं सुनना चाहता कि, और जो सही बंदा होगा ना वो हमेशा क्रिटिक ज्यादा करेगा, और क्रिटिक का भी एक टोन रहता है. तो मोस्टली लोग जिस हिसाब से आपने मेरे को बोला, आई वाज लाइक कि हाँ कि वो एक लर्निंग मेरे अंदर वो सेंस था, तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है इसके ऊपर काम करेंगे. राइट. एंड वो सेंस होना आई गेस बहुत ज्यादा जरूरी है. एग्जैक्टली. एंड हाउ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक वर्क्स इज, like for me how it worked was that when I started to rap, and I remember I went to a cypher in Pune. So it was one of my first cyphers in Pune. It used to happen on Z Bridge, Deccan वाले area में, and वहाँ पे everyone was there. Pune hip hop scene का Shikhar V, Shreyas, that dude AJ, and we were taking turns of spitting on different beats. And वहाँ पे जब मैंने मेरा लिखा हुआ one of my own content I started to spit, no one was paying attention to me. ठीक है. एंड आई वॉज स्पिटिंग इन द मिडल ऑफ माई स्पिटिंग, आई एम नोटिसिंग कि कोई सुन नहीं रहा है मुझे, एंड मुझे वो बात बहुत बुरी लगी, चुभा अंदर की ऐसा क्या है कि ये लोग गा रहे हैं तब लोग सुन रहे हैं, दे आर लाइक अपलॉडिंग एंड एवरीथिंग, दे आर बॉबिंग देयर हेड्स, बट व्हेन आई एम स्पिटिंग माय वर्ड्स नो वन इज बॉबिंग शिट.
एंड ये लगी मुझे ये वाली बात, एंड देन आई आस्क्ड कि यार मैं क्या कर सकता हूँ टू बेटर माई थिंग, यू नो. एंड दे लाइक कि ब्रो ये सुन वो सुन, इसको कर, उसका स्टाइल देख कैसे लिखता है, राइट बेटर बार्स एंड एवरीथिंग. तो ये जो मुझे बात बुरी लगी, इवन दो इट वाज अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक वाज गिवन एंड व्हाट आई नोटिस्ड, बट ये जो बुरा लगा मुझे, आई डिड नॉट टेक इट इन अ बैड वे. आई टुक इट एज अ मोटिवेशन कि ब्रो मुझे और काम करना है मेरे क्राफ्ट पे. एंड दैट्स हाउ लाइक आई हैव वर्कड ऑन माय क्राफ्ट टिल नाउ. मैं अभी भी गाने भेजता हूँ, लोग सजेशन देते हैं, आई वर्क ऑन इट. देखे सबके बीच में यही चीजें कॉमन है कि वो कभी ऑफेंड नहीं हुए भाई. नहीं यस हुए. इंडीड. जैसे हाँ क्योंकि लाइक मैंने बहुत लोगों से पूछा है भाई कि मैं कैसा कर रहा हूँ, मेरे लिरिक्स कैसे जा रहे हैं, इनिशियल डेज पे मेरे फ्लोज कैसे जा रहे हैं, और वो मुझे क्रिटिसाइज करते थे. ठीक है कि मेरे में ये कमी है वो कमी है, उसको मैं एक्सेप्ट करके मैं अगले को बोलता था थैंक्स फॉर योर टाइम भाई. समझ लो, तुमको किसी ने 2 मिनट दिए अपनी लाइफ के तुम्हारा गाना सुनने, भाई मैं क्यों दूं 2 मिनट किसी को भाई. वर्ड अप. क्यों बहुत सही बात उसको बोली. 2 मिनट. तो उस चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं है लोग कि किसी ने टाइम दिया. अभी कोई और भेजेगा आज के टाइम में तो फिर लड़ने लग जाते हैं, ईगो बीच में आ जाती है कि ब्रो मैं तो ये कर रहा हूँ, तू क्या कर रहा है. ब्रो मैं क्या कर रहा हूँ मेरे को पता है, तू क्या कर रहा है. वही राइट. सही है सही है. सो वही कि यू हैव टू बी वेरी, बोलते हैं ना कि जैसे वो नॉर्मल सी कहावत है कि लाइफ में हमेशा सीखते रहना चाहिए. वही सेम गोज विद योर क्राफ्ट, चाहे वो कोई भी क्राफ्ट हो. चाहे तुम म्यूजिक करते हो म्यूजिक हो, चाहे तुम स्पोर्ट्स में या कोई भी चीज में, दैट लर्निंग मेंटालिटी हमेशा रहनी चाहिए. और मैं तो बोलता हूँ भाई बड़े बड़े आर्टिस्ट, एंड इफ आई टॉक अबाउट, भाई अगर मैं 90s में जाऊँ तो टूपाक वाज लर्निंग अबाउट हिज कल्चर, ही वाज इंस्पायर्ड बाय हिज कल्चर. वो जान रहा था उस चीज के बारे में. ही वाज लर्निंग डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक. प्लस जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट है, दे ऑलवेज एक्सप्लोर, दे ऑलवेज एक्सप्लोर कि वो लोग कभी रुकते नहीं है. Even if you take an example of Sidhu, the next thing that he was going to do was probably collaborate with Burna Boy, who has a very Afro sound. वही बर्ना बॉय कहाँ, मतलब आप समझ रहे हो कि एक इंडियन पंजाबी आर्टिस्ट, उसका साउंड वो हिप हॉप, मतलब वो गा रहा है, ठीक है, उसका जो टोन है. Yeah. सिद्धू वाज फेमस फॉर हिज टोन, that हाई पिच टोन, The जो आवाज वो है, हिप हॉप एलिमेंट के साथ लाता था. एंड ही इज कोलैबोरेटिंग विद अफ्रीकन आर्टिस्ट हु इज डूइंग most of the time afro, A UK artist doing an Afro sound. Sorry. So see, that's what we are talking about right now. Ki you are a student, and you always have to be a student. Yes. है ना. अगर तुम वो स्टूडेंट वाली मेंटालिटी लेके चलोगे ना, you will grasp a lot of things, and what you will put forth on the table now, it will always be appreciated. You know, एक और कहावत है मुझे याद आती है. there is a book title goes by the name of Stay Hungry, Stay Foolish. So if you have that mentality in you कि यार you're hungry for more and you're foolish enough to grasp new things, you incorporate so many things and you make such an art now which is then considered कि भाई क्या बना दिया है. And it makes way for different things. It like everything. This is like the holy Bible that you should be keeping in mind. Indeed. So what is your vision related to 1.5? Like 1.5, you told me, but Yeah. for for 1.5, I again have a very grand vision what related to is it. 1.5? So 1.5 was you can say it's a passion project that I have, and I couldn't come up with a better name, so I thought ki why not start with my own city. So 1.5 is my area. City code you can say, GJ15. एंड 1.5 का जब लोगो बनाया मैंने तो भी मुझे अच्छा लगा कि यार एक डायल पैड में एक 1 और 5 है ना. सो मुझे लगा कि यार फक है, मतलब लोगो बन गया अच्छे से, नाम भी सही लग रहा है, एंड आई कैन यू नो प्रोबेबली स्टार्ट विद द स्ट्रीट वेयर ब्रांड आल्सो व्हेन इट कम्स व्हेन द टाइम इज राइट. बट द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ 1.5 इज टू ड्राइव माई मेंटालिटी which is to always appreciate and support originality, always make sure that the original and quality sound makes its way through the masses, and be it in a journalism wala aspect, newsletter ho gaya, be it writing quality top notch articles, be it a podcast like Mind Mix, you know, 1.5 podcast for sure. It's the possibilities are endless. 1.5 Mind Mix coming soon. 1.5 Mind Mix coming soon. So yeah, that's what my vision with 1.5 is, and I've seen ki filhal na people are not paying much attention to documenting things. Documented in the sense? I'll tell you. So there is a reason why we are talking about Pac, Biggie
or prominent hip hop names on podcasts like this, and even we have them in our playlists, it's because there were certain steps taken by their team or themselves which made sure कि अच्छा whatever they are doing is being recorded somewhere. Okay. Like you'll find old clips of them recording some songs. Yes. You'll find a clip of Park and Biggie freestyling together. Yes. You'll find a whole documentary with the name of Genius जिसमें Kanye की पूरी life दिखाई गई है वो cam recorder से. So some people have taken active steps. They had a vision. They had a vision regarding their whole journey and they recorded themselves. So I think documenting these moments is very important. है ना? And there is a reason why you don't know of any other artist other than these artists who were prominent in the hip hop scene back in the days. I'm pretty sure अगर वो sound चल रहा था अमेरिका में, एक हिप हॉप का 90s में साउंड चल रहा था, so वो स्टार्टर पैक 100 आर्टिस्ट के अलावा भी there were people who were trying to make it, who were probably better than those artists that we listen to, but they did not come up because they did not mind They them. Never documented. So 1-5 will bring forward these stories which I have personally experienced, which I have been the experiences that I have had, the experiences other artists might have had. कि मैं अगर एक गाना रिकॉर्ड करने गया, I came to Mind Mix podcast today. So I first met Wazir and me talked about a few things on Scooty से फिर पार्क करके तुम्हें मिले, then we came here and we had this podcast. So ऐसे छोटी stories है ना जो दबी रह जाती है, वो behind the scenes basically. Yes. So उनके फैंस को पसंद आएगी ये चीजें. Yes, indeed. बट अगर रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो उनके फैंस को ऐसा मालूम पड़ेगा कि ऐसी कुछ चीजें हुई थी. So I guess what I'm kind of figuring out कि 1-5 is trying to pick the new best thing. Okay. And documenting them in their journey. Yeah. You can say that. Right or wrong? Yeah. Not even the new best thing you can say, but up and coming, upcoming. Promising artists who have a story to tell which can inspire millions. Something that is associated with one of the famous work that they did. Like I really want to know अगर जैज़ी बी ने नाग रिकॉर्ड किया है तो उस दिन स्टूडियो में क्या माहौल रहा होगा. What गाड़ी did he drove and came to the studio? What did he have in the morning? What his mother told him at that time. Some these छोटी चीजें जो दबी रह जाती है ना, वो 1-5 से आगे लेके I really appreciate you for that because पूछो क्यों? I'm a historian. अरे by profession. bro. Not by profession but by my education. So this is the part of history. Exactly. There are existing historians who have written pieces of material about hip hop scene. Yeah. Particularly about artists. They still are in the scene and they are right. They have a great contribution to take this movement further. Exactly. क्योंकि history it's a very very basic thing कि जब तक history आपको पता नहीं रहेगा you don't know कि क्या चीज थी, क्या है और क्या हो सकती है. Exactly. So मैं तो really appreciate करता हूँ. Right. And also one more thing which I really find great is that once you document these things na, it becomes into something which the next generation get inspired by and then they also like get pumped to create more art. Like मैंने एक documentary देखी थी Netflix पे, it was called Hip Hop Evolution. Yes. Right, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री. अगर सॉरी टू बट अगर किसी को हिप हॉप सीन के बारे में जानना है, कोई इंट्रोडक्टरी आदमी है, इंसान है, बंदा बंदी जो भी है, उसको हिप हॉप क्या चीज थी, कहाँ से स्टार्ट हुआ जानना है ना, वॉच दैट डॉक्यूमेंट्री ऑन नेटफ्लिक्स कॉल्ड हिप हॉप एवोल्यूशन. यू विल गेट टू नो एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, a lot of things. Right. Yes. So yeah, that was like 1-5 in a nutshell. Obviously बहुत कुछ करना है इसको related, but yeah, that is like something which I'm doing for the start. I'm writing articles on medium.com. So if you want to read some of the articles, you can go on medium.com. We'll link all of the yeah, exactly. Yes. Yeah. So Wazir, I want to ask about two things. Number one that I have observed when मैंने तुम्हें पहली बार discover किया था, I guess you were a duo, part of a duo. Am I right? Yes sir. Dade Chal. Yes sir. तो मतलब क्या हुआ if you want to. Bro, Dade Chal is क्या बताऊँ, फिलहाल तो अभी चीज़ें रुकी हुई है थोड़ी, but for sure we'll come back and we are gonna drop some songs maybe this year.
Oh, nice. Great. With R Phenom, right? R Phenom, yes. yes. Ricky Bawa मेरे भाई. Yes. And also, I wanted to end this podcast with a very genuine question and very curious question, because I always wanted to learn. Tell me in detail that what are your processes individually to make music? Like you write, like you can start with कि मैं पहले बीट डिस्कवर करता हूँ, या मेरे को कोई बाहर आ गया तो पहले बाहर लिख के रखता हूँ, या फिर उसको मैंने कोई रेंडम सी बीट या प्रोड्यूस किया मैंने, तो क्या सैंपल में चूज करूँगा, ऐसा कुछ भी जो भी आपके एक्सपीरियंसेस है, यू कैन लाइक स्टार्टिंग विद वजीर. ब्रो ऐसा कुछ लाइक ऐसा कोई वो नहीं है कि पहले मैं बीट बनाने बैठूंगा या मैं कोई ऑब्वियसली, बट ऐसा ब्रो अभी कैसा सीन है, मेरा प्रोसेस बहुत अलग है, ठीक है. अभी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, अपन ने बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुई, तो अब इसमें से अगर मेरे को कुछ लगा ना ब्रो कि जो मेरे को इम्पैक्ट किया, तो आज जाके मैं शायद वो चीज़ लिख दूंगा, समझ रहे हो. तो मेरे लिए म्यूजिक ऐसा है, मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैं बता नहीं पाता हूँ लोगों को, समझ रहे हो, वर्बली या जो भी है, तो वो मेरे म्यूजिक से निकलता है. तो मेरे लिए म्यूजिक वही है जो मैं लाइफ में जी रहा हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे म्यूजिक में दिखेगा ब्रो. अगर मैं कंप्लीटली सोशल मीडिया से हट जाऊं और अगर तुम मेरे गाने सुनोगे तो यू विल नो व्हाट्स अप मैन, तुमको सब पता रहेगा. एंड आई गेस तुम अभी सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव भी नहीं हो. या ब्रो मैं ज्यादा प्रोबेबली योर YouTube channel is dead, but your streams are on. Yeah, streams are up. Shout out Streams to are Vic. What about you, Wing Bappa? Studio, man. So good that you asked about this. I was actually thinking कि मैं कहाँ से चालू करूँ, because there are a lot of things, man, that I consider when I'm writing something. See, what I've observed about you, and that is what I like about your music, is कि तुम है ना बहुत ज़्यादा, your lyrics are more of सादगी. सादगी is a factor. 6/11 कौन सा गाना था? 8/12. हाँ 8/11. 8/12, या. वो क्या गाना था? फिर एक वो शाम वाला कौन सा गाना था? सुप्रभात. सुप्रभात शाम वाला गाना. अरे नाइस. सो दैट इज व्हाट कि जो बेसिक थिंग्स रहते हैं ना, जैसे हम पोइटिकल वर्ड्स भी यूज करते हैं, लेकिन एक जैसे कित्से का भी वो सीन बहुत अच्छा है कि ही इज टॉकिंग अबाउट दातून, ही इज टॉकिंग अबाउट मिल्चिंग एंड ऑल. तो वही चीज मेरे को आपके म्यूजिक में भी बहुत अच्छी लगती है. साहब या सादगी is obviously a factor, but around that I'll be very honest, so I'm the smallest in my home, and so it has always been love around me. I've never seen any negativity in and around my family. I've never seen the मुश्किलें, even though they are facing, they make sure कि यार इसके सामने ये सारी चीज़ें नहीं लेके आए. So everything has been very jolly in my life since my childhood. जब से बुद्धि आई. या और जब से अभी भी, मतलब थोड़ा मैं जब से I've been the person who is earning, है ना, and even now when I look at things ना, तो बहुत अच्छा रहा है अभी तक का जर्नी जो भी रहा हुआ है. So for me happiness is my family, happiness is my art, happiness is the people that I meet and and the things that I come to know about them. So my lyrics are basically around these 3-4 elements that I've told you about. And for me, if I hear an instrumental, it's not like earlier how I used to like write on each and every instrumental that I used to get कि अच्छा ठीक है ये chill instrumental है तो लिख देता हूँ, ये old school boom bap नाच टाइप बीट है तो चलो इस पे लिख देते हैं, वैसा नहीं है. So earlier obviously learn कर रहे थे तो लिख देते थे, but now the beat has to speak to me. Now भाई मैं तुमसे गलेबल नहीं होगा, तुम मुझे. हाँ, so now वजीर की बीट होनी चाहिए, मतलब वजीर की बीट तो होनी ही चाहिए. अगर वजीर लोफाई बनाया तो भाई बेशक भाई, क्यों नहीं. नाम ले लूँ क्या बीट? उस बीट को ब्रो मैं फ्रेम करा के, उसके वेव फॉर्म्स है ना, मैं फ्रेम करा के रख दूंगा भाई. ब्रो क्लासिक बीट है भाई. So मेरे को भी सुनाओ भाई, मैं लेफ्ट आउट. अरे फॉर श्योर मेरे भाई, फॉर श्योर. तो मैं बस बात कंप्लीट कर लेता हूँ कि whenever I hear a beat these days, it has to make me rap. Like मुझे वो बीट का फर्स्ट ड्रॉप या फिर फर्स्ट 4 बार सुन के मेरे मन में कुछ एक पहली लाइन आ जानी चाहिए. That's how I like carry on the momentum and then I build upon it. That's what makes me write, and this is also one of the reasons why I don't put out stuff much, even though I want to continue it. क्योंकि मुझे वो बीटें नहीं मिल पा रही है फिलहाल के लिए, है ना. पर जब मिलती है I make sure I write it, and I write one of the best verses that I've ever written. मैं ऐसा make sure करता हूँ, and my every verse is different. The words that I use is different, so that वो एक रहता मेरे साथ लिखने के लिए. मैंने बोला था रैप अप करेंगे लास्ट क्वेश्चन के बाद, लेकिन फिर भी एक लास्ट क्वेश्चन है कि जस्ट
pick your top 5 artists. For example, starting with your top 5 international artists. चाहे वो जरूरी नहीं हिप हॉप के ही हो, कोई भी जॉनर का हो, बट यू लाइक टू लिसनिंग टू दैम, जिसको आप टॉप 5 के कैटेगरी में टॉप 5, चलो टॉप 5 छोड़ो, टॉप 3 रखते हैं. टॉप 5 बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी. टॉप 3 इंटरनेशनल, टॉप 3 इंडियन. स्टार्टिंग विद टॉप 3 इंटरनेशनल. That's an interesting question. So top 3 producers, if I have to count in like personally, the third place will be Wazir. Because I really love his production. I think the sounds that he brings to the table is insane. बहुत सारे अनहर्ड हो गए. अनहर्ड और काफी सारे ऐसे most of ऐसे प्रोडक्शन की मैं कभी इसके प्लेस पे होता हूँ whenever I'm in उमरगांव और he is at Vapi and he makes me listen to his production and everything. I get blown away every time क्योंकि बहुत ही नए साउंड्स यूज करते हैं. Sound selection is good. And फिलहाल he can like be neck to neck with top Indian producers for sure. हाँ, it's just that there will be a come up for sure, which is obviously going to come, and we are waiting for that. We are waiting for that. No worries about that. Number 2. Number two has to be, so I'm naming Indian producers Yes, for sure. no worries. Indian international जो भी हो चलेगा. ठीक है. So though there's a guy from Pune, he's my brother, he's my homeboy, Vedang. Yeah, Vedang is collaborate भी किया है ना आपने शायद. Yeah, we have collaborated a few times. And मैं तो उसे पुणे का मैडलिप बुलाता हूँ because the way he chops up Marathi samples, Indian samples, it is a treat to watch him cook, and also it is a treat to hear to his productions as well. बहुत top notch production है उसका. And जब मेरा एक sampling hip hop वाला phase चल रहा था, which still is going on. I mean, I'm also trying to learn. phase अगर किसी artist में चालू हो ना bro, that is the beauty. Yeah. So मतलब I respect that guy for that thing. And top pay, if I have to name, I'll go for an international artist. It has got to be Alchemist. Alchemist, bro. And there's a tie between Exile and Alchemist on the top, because Exile because of Blue and Exile, obviously, duo I look up to. For me, it would be Alchemist and J Dilla. Then तो see, when we're talking about top 3, for sure, इसमें J Dilla इसलिए नहीं बोला मैंने because he is omnipresent, like he is there. J Dilla and Uja Bass are like there. You don't have to name them in the list or something. वो लिस्ट में नहीं आप. वो बोल सकते हैं कि देवता है. देवता. ठीक है. वो मानव में नहीं. Yeah. But talking about mortals, yeah, man. I mean, these are the also people. talking just you mentioned the Marathi samples, na? There is a producer called Rauf Lala. Yeah. मेरे friend का friend है. I have collaborated. He's a part of one of the groups I am in. So bro, shout out to Rauf Lala. Bro. Shout out to Rauf Lala. Shout out to STBL gang. Shout out to everybody. And Rauf Lala अगर podcast देखेगा bro, तो I really wanted to invite you. तुम शायद social media पे भी active नहीं अभी वो ये. नहीं. But bro, the way he samples ना bro, उसकी sample वो उसने 2 sample kits भी निकाले. Yeah. Drum kits and sample kits. तो मैं बोल रहा हूँ Rauf Lala is also good. मतलब. Yeah, for sure. रॉफ लाला भाई बैठने का अपने को एक बार. Yes. फिर मजा आते हैं. और बताओ चलो. Yeah. So top 3 international artists. The third artist is Raf Sapera. Yeah, Raf Sapera because UK garage. He blends all sorts of sounds that I like into songs which are my playlist. Constants. Like he has been on my Spotify की वो top 3 वाली बोलते हैं ना. हर साल. Yeah. So and because he has a very ठेठ Punjabi voice, which I really like. Yes. So Raf Sapera has to be one of them. Another international artist. Number 2 has got to be Kanye. Yes, you can say Kanye. नहीं मेरे उस पे मत आओ, आप अपना रखो. ना नहीं Kanye for sure. Yeah. Sure. Number 1. Kanye because of तो the फिर legacy. अगर number 2 पे Kanye को रख रहे हो तो number 1 पे कौन? Yeah, this is a very tricky thing, bro. See, this was my. This is a very tricky thing, man. Number 1, like back of the mind कुछ ऐसे याद नहीं आ रहा मुझे number 1 के लिए. फिर भी, you can go to old school. Yeah. Nas हो सकता है. For number 1, see it for very soulful reasons. I will go for Common. Yeah, so I think the MC that he is, he's in truest form one of the best MCs the culture has ever seen. And the way he even freestyles it, you will feel कि it's very supernatural,
but भाई words but कहाँ it से is निकल but it is very much, you know, to the ground, down to earth banda, speaking facts, spitting, you know, flawlessly, effortlessly. Even his lyrics are something that you should be looking forward to, and Great, you know, great. reading, you can dissect and you can get a lot of things for sure. Now top 3 Indian artists. Come on, fatafat. Now top 3 Number Indian, 3. top 3 Indian artists. Third is Indian Ocean. Indian Ocean. Yeah, Indian Ocean, because of the sound. They are like, अरे रुक जा रे बंदे। मैं उनको बोलूंगा यार इंडिया के पिंक फ्लॉयड बोल सकते हो उन्हें, है ना? इंडियन आर्टिस्ट बोल रहा हूँ, इंडियन ओशन ब्रो। मैं कभी कभी पता है बहुत ऐसा लो फील करता हूँ ना, मैं सिर्फ इंडियन ओशन लगा देता हूँ। जो एनर्जी ऐसा, जो पंप गलत वर्ड है, लेकिन जो सोल डालता है ना उसका, उनका म्यूजिक मेरे अंदर। राइट. ओके, इंडियन ओशन। That being one, मुझे सेकंड पे आई वुड लाइक टू कीप, अरे अब भी याद आया था मुझे यार। सोचो। हिप हॉप है, हिप हॉप नहीं, हिप हॉप नहीं है यार। इट्स थोड़े नॉट पुराने हिप हॉप, इंडी थोड़े सीन से पुराने नहीं है। बोल दो, चलो कोई भी ना। can't like, you know, think back of the mind, ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। फिर भी जिसको चलो बड़े होते सुनाओ जो मजा आता हो। कैन बी केके, इट कैन बी प्रीतम। Yeah, so there's this artist Khosla Raghu. Yeah, I would like to keep on the second. Khosla Raghu सही है। They are from Varanasi and really good music. And number one Indian artist, Lifafa. Yeah, that was actually going to be second, by the way, but yeah, ठीक है। So yeah, great. I guess Lifafa and Ritviz can take the first and second spot. Ritviz, I love Ritviz. Yeah. Sounds that he. So I'd like to like change the list. Indian Ocean, Ritviz, Lifafa. Okay, great. Chalo, final. Wazir, top 3 Indian producers. Top 3 Indian producers. Hois Kush, जिसने No Name प्रोड्यूस किया है। Okay. फिर उसके बाद Zero Chill। Okay. Zero Chill की प्रोडक्शन ब्रो, शाउट आउट, बहुत खतरनाक काम कर रहा है। फर्स्ट में मैं रखूंगा Explicit को। Explicit? Yes sir, Explicit। Any particular reason for Explicit? ब्रो Explicit की प्रोडक्शन मुझे बहुत टाइम से पसंद है। उसने डिवाइन के साथ भी काम किया है। वल्ला अली बीट ब्रो, डैम ब्रो, बहुत वाइड है ब्रो। वल्ला। तो ये टॉप 3 इंडियन प्रोड्यूसर्स। चलो टॉप 3 इंडियन आर्टिस्ट, कोई भी फिर से रैपर जरूरी नहीं हो। अमित त्रिवेदी। ओह नाइस ने, अमित त्रिवेदी Nice. द जो चीज अमित त्रिवेदी टेबल पे लेके आते हैं ना ब्रो, ऐसा कान पकड़े सही में। हमको थोड़ा ऑफ स्क्रीन टाइम ले लेना चाहिए था फॉर दिस, क्योंकि मुझे अभी इतने सारे नाम याद आ रहे हैं। मैं लाइक नहीं कोई बात नहीं, चलो आपने वैसे भी पॉडकास्ट करने ही वाला था, डोंट वरी याद अबाउट इट। आएंगे। हाँ सही मेरे को याद है। था। गुड चॉइस मैन, नाइस। अमित त्रिवेदी हो गया। फिर रैप में तो यार मैं किसका नाम लूं? नहीं जरूरी नहीं रैप का ही हो, लेकिन फिर भी टॉप 3 इंडियन आर्टिस्ट। बोहेमिया बोल सकते हैं। बोहेमिया इंडियन तो ही इज नॉट इंडियन। अरे तो इंडियन रैप से वेरी देसी है, देसी Indians होता में this, बोहेमिया इज दिस। फक ब्रो, रोल इट बैक। रैप सफेरा इंडियन नहीं है। आई नो, बट मैं उसको इंडियन में आई डिड नॉट नेम इन द इंडियन आर्टिस्ट। चलो मैं फिर ठीक है। और कौन है? ये हो गया, बोहेमिया हो गया। नंबर 3 दैट क्या नाम है? अमित त्रिवेदी। अमित त्रिवेदी। नंबर 2 बोहेमिया। नंबर 1 चलो ये बहुत ट्रिक सवाल है ब्रो, ऐसे याद नहीं आता वही भाई। मजा उसी चीज का ऐसे है, याद मजा नहीं उसी चीज का है। आई थिंक वी शुड रिकॉर्ड दिस सीन अगेन एंड यू नो विद लाइक No, प्रॉपर। ये वैसे का वैसे ही रहेगा, मैं कुछ काटने नहीं वाला, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। यस कंटिन्यू। क्या बोलूं ब्रो? बप्पी लहरी भाई। अरे भाई ब्रो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, द डिस्को सीन, मैं बीच में अब भी 2 हफ्ते पहले मैं लेजेंडरी डिस्को म्यूजिक सुन रहा था, इंडियन डिस्को म्यूजिक। फट्टे ब्रो बहुत अलग ग्रुप है ब्रो, बहुत अलग है। बहुत मस्त नाम लिया, बहुत ज्यादा अलग। बहुत मस्त पिक है बप्पी लहरी। अब क्या बचा? अब टॉप 3 इंटरनेशनल आर्टिस्ट। इंटरनेशनल कान्ये तो है ही। कान्ये नंबर 3। कान्ये नंबर 3। नंबर 2 सेकंड पे मैं रखूंगा एमिनेम को। और फर्स्ट पे मैं रखूंगा जे कोल को। जे कोल कोई स्पेसिफिक रीजन? ब्रो जे कोल का मैंने गाना सुना था, एडोलेसेंस। ओ और ब्रो वो गाना ऐसा है कि मैं 100 बार भी सुन लूं तो मेरे को छुपेगा नहीं वो गाना। नाइस, ओके, सही है।
चलो इसी नोट पे रैप अप करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर Thank you very much, Mind Mix. It was a pleasure to थैंक be यू here. वेरी मच वजीर आने के लिए. एंड दैट्स अ रैप. एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट. Thank you so थैंक यू much. फॉर ट्यूनिंग इन. थैंक यू फॉर एयरिंग. एंड चलो टेक केयर. बाय. Follow करो अपने हम सबके socials को. हाँ वो तो You go by the वो name तो of ऐसा वो तो Hustler 420. मैं सिद्धार्थ रादड़िया. Siddharth Rathodiya. Hustler is dead. Yeah. Dead. Hustler should not be dead, man. And you go by the name of? Wazir Hip Hop. Wazir. Wazir. I'll link everything. And below. the buck is up. So yeah. Buck is up. So chalo, thank you for tuning in and bye bye. See you. Take care. See you in the next episode.